नमस्कार दर्शकगण, ध्यान दें। हम सब उसी चिर परिचित कार्यक्रम विकास हुआ है काम चलौवल, चुनाव में होगा धमचौवल, इस कार्यक्रम के तहत आज हम सब पहुंचे हैं वार्ड नंबर 49 के मिठनपुरा चौक के बगल में जो दुर्गा स्थान है, वहीं पे हम लोग आज पहुंचे हैं और उसी अंदाज में आज का भी यह कार्यक्रम आपके सामने पेश किया जा रहा है कि पिछले 5 सालों में निगम के क्षेत्र में क्या सब काम हुआ, कैसा विकास हुआ, इस पे चर्चा करने के लिए हमारे इस वार्ड नंबर 49 के बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। धीरे धीरे लोगों का जमावड़ा बन रहा है। हम एक बात आपसे फिर से कहना चाहते हैं, आम दर्शकों से, कि यदि आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में भी विकास हुआ है काम चलौवल, तो क्या आपको भी लगता है कि आगामी निगम चुनाव में होगा धमचौवल, तो आप अपने क्षेत्र में भी हमें जरूर से जरूर बुलाएं। हमारी BLC न्यूज़ टीम आपके क्षेत्र में भी आकर आपके क्षेत्र में हुए तमाम विकास की योजनाओं पर ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाने के लिए संकल्पित है, ताकि आम जनमानस के साथ साथ तमाम जनप्रतिनिधि एवं आला अधिकारियों को यह पता चल सके कि पिछले 5 सालों में आपके क्षेत्र में विकास कैसा हुआ है। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि आपकी विकास की जो कार्यक्रम चली है, आपकी जो विकास की योजनाओं पर जो काम हुआ है, वह काम किस प्रकार से हुआ है, क्या उस काम में वास्तविक रूप में जनहित को लाभ मिला है या फिर भ्रष्टाचार हित कार्यक्रम हुआ है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों एवं भ्रष्ट आलाधिकारियों को ही लाभ मिला है। इसी बात को हम लोग रूबरू कराने हेतु अपने इस कार्यक्रम के तहत आपके बीच पहुंचते हैं। यदि आप अपने क्षेत्र में भी हमें बुलाना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर आप जरूर नोट करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9931666580। हमारा मोबाइल नंबर है 9931666580। मैं साईं सेवादार अविनाश कुमार। आज के इस विकास हुआ है काम चलौवल तो चुनाव में होगा धमचौवल कार्यक्रम के तहत वार्ड 49 में है, जहां पे हम सीधा यहां के लोगों से जानेंगे कि यहां की विकास की कैसी रफ्तार चली है। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत पासवान। रंजीत पासवान जी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? मिठनपुरा वार्ड नंबर 49। रंजीत पासवान जी हैं जो कि मिठनपुरा के रहने वाले हैं, वार्ड 49 में इनका घर पड़ता है। हम जरा जाने इनसे कि पिछले 5 साल का जो निगम सरकार का कार्यकाल रहा है, जो आज अंतिम चरण पर चल रहा है, 2017 में जो नई निगम सरकार बनी थी, उस निगम सरकार का जो कार्यकाल आज अंतिम चरण पर है, जरा आप बताएं कि इस पूरे 5 साल के कार्यकाल में आपके क्षेत्र में विकास कैसा रहा? विकास के नाम पर जीरो। आप सोचिए, यहाँ भी विकास के नाम पर वही लड्डू दिखने को मिल रहा है जो अन्य क्षेत्रों में भी वार्ड नंबर 49 के मिले हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि वार्ड नंबर 49 में विकास जीरो हुआ है? यहाँ त्राहिमाम है, 6-6 महीना पानी जल जमाव के कारण बीमारी है। पूरे मिठनपुरा में 22 घर के पासवान टोला है, उसमें 6 महीना पानी लगा हुआ है। रोड है न नाला है, समझे कि नहीं। इतना बदतर स्थिति है कि उस पीछे जाने के लिए लोग तैयार नहीं है। जिसमें घर भी हमारे बोचहा विधायक के बेबी जी का घर है, वो कैसे जा रही हैं, कैसे सरवाइव कर रही हैं, वो तो ऊपर वाला ही जाने। यानी आप समझिए कि जिस जल जमाव को लेकर दुहाई देते हैं भ्रष्ट जनप्रतिनिधिगण एवं भ्रष्ट आलाधिकारीगण के इस बार मुजफ्फरपुर में चेरापूंजी जैसा बारिश हुआ है, जिसको लेकर लोग जल जमाव का गाना गा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर आप देखें कि जल जमाव के कारण जो समस्याएं खड़ी हैं, उन समस्याओं का एक कारण और हमारे भाई ने बताया कि नाला ही नहीं है, सड़क ही नहीं है। तो जब नाला ही नहीं होगा तो जल निकासी का साधन कैसे बनेगा? और खासकर क्या नाम बताया आपने? रंजीत पासवान। रंजीत पासवान जी ने जो एक बात कही, ये बड़ा ही
चिंतनीय विषय है, खास करके उन आलाधिकारियों के लिए, उन उच्च वर्ग के जनप्रतिनिधियों के लिए कि इनके क्षेत्र में बोचहा की पूर्व विधायक का अपना स्थायी निवास स्थान है, उस क्षेत्र में भी ऐसी समस्याएं विकराल हो रखी है। आप समझ सकते हैं कि जिस जनप्रतिनिधि के बदौलत पूरा विधानसभा क्षेत्र एक सपना सोचता है कि अगर ये हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि बनेंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास अव्वल होगा, जबकि ग्राउंड रिपोर्टिंग पर वास्तविकता यह है कि उस विधायक जी का घर जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र के लोगों का यह वास्तविक शिकायत है कि न नाला है न सड़क है। अच्छा, एक चीज बताइए, नल जल योजना में क्या सब हुआ है? वो तो सिर्फ नाम का है, नल है न जल है। कहीं पानी यहाँ टूट गया, बह रहा है, बेकार पड़ा हुआ है। वो हमारे नए उम्मीदवार खड़ा हुए हैं, हबीबुल। यानी आप समझ सकते हैं कि नल जल की योजना में जहां मुख्यमंत्री पानी को लाने के लिए, पानी उपलब्ध कराने के लिए पैसे को, रुपया को पानी की तरफ बहा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर स्थिति यह है कि नल जल के नाम पर सिर्फ और सिर्फ वार्ड नंबर 49 में खाना पूर्ति दिख रहा है। एक चीज बताइए, आप लोगों के यहाँ राशन की कैसी उपलब्धता मिल रही है? राशन तो चूहा खा गया, यहाँ राशन तो मिला ही नहीं। राशन चूहा खा गया, ये आप समझिए। जो सरकार 2014 में भारत की गद्दी पर बैठी थी वह यही दुहाई देती थी कि पिछली सरकारों में बड़े बड़े चूहे होते थे जो राशन को एफसीआई गोदामों में ही खा जाया करती थी। लेकिन आज स्थिति 2022 में भी बरकरार है, रंजीत पासवान जी के बयान के मुताबिक, कि इनके यहाँ राशन चूहा खा जाता है, राशन दुकान तक आता ही नहीं, तो इनको मिलेगा कहाँ से? हम इस बात को जानने के लिए, और भी लोग हैं, जरा उनसे भी हम जानेंगे कि क्या सब समस्याएं रही हैं इस क्षेत्र में। क्या नाम हुआ आपका? बताइए ना। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद हबीबुल्ला। मोहम्मद हबीबुल्ला साहब हैं ये बहुत सारे सक्रिय यहाँ पे लोग और भी हैं, जरा उनसे भी हम जानेंगे कि क्या मामला है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नीसू कुमार नाम हुआ। नीतू? नीसू नीसू कुमार जी युवा साथी हैं। आप बताएं, पिछले 5 सालों में आपके वार्ड 49 में किस प्रकार से विकास का कार्य हुआ? कुछ विकास नहीं हुआ है। हम लोग हर 5वां महीना 6ठा महीना में पानी डाँड भर, मानिए कि घुटने भर तक पानी हो जाता है। हम लोग इसके लिए बहुत बार कहने भी गए हैं सबको, उस विषय में कोई लाभ नहीं मिलता हम लोग को। आपका घर किधर हुआ? मिठनपुरा वार्ड नंबर 49 में, और इस गली सामने वाली गली में, सामने वाली गली में, बेबी कुमार वाली गली में, बेबी कुमारी वाली गली में। एक मामला आप लोगों के यहाँ जैसा कि संज्ञान में आया था कि जब ये सड़क बन रही थी उस समय ये सड़क की ऊंचाई ज्यादा हुई, नतीजा ये हुआ कि दाहिने और बाएं में रहने वाले लोगों के घरों में पानी जाने की संभावना बनी थी। क्या यह सच्चाई है? यस, ये सच्चाई है। यानी आप समझिए कि एक तरफ विकास की योजनाओं में जो सड़कों का निर्माण हो रहा हुआ है इस इलाके में, जिसके कारण इनके गलियों में विनाश की व्यवस्था बन गई है। स्थिति यह हुई है कि जहां उच्च न्यायालय पटना का आदेश रहा है कि बिहार के अंदर में जो भी सड़कों का निर्माण होगा वह उसी स्थिति में होगा जिस स्थिति में वो है, यानी उसकी खुदाई करके और नवनिर्मित करना है। लेकिन ये मिठनपुरा चौक से लेकर और नारायणपुर तक की जो यह रोड बनी थी जिस जमाने में, उस जमाने में भी लोगों ने बहुत सारे विरोध जताया था कि यह इतना हाइट कर दिया जा रहा है, नतीजा यह होगा कि दाहिना और बायां में लोगों के घरों में पानी जमा होगा, जिसका सीधा प्रमाण आज नीसू कुमार जी के बयान से भी देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आपके क्षेत्र में लाइट की क्या व्यवस्था है? हमारे गली में खासकर अभी तक एक भी लाइट नहीं लगा था, लेकिन रेहाना खातून की तरफ से, यानी आप समझिए बेबी कुमारी जी का जो गली में निवास स्थान है वहां के लोगों का कहना है कि एक भी लाइट, इनको सार्वजनिक लाइट जो कहा जाता है वह इनके यहाँ उपलब्ध नहीं है। यानी समझिए जिस पासवान टोला का ये मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूं उसके बारे में मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाऊं कि बोचहा विधानसभा क्षेत्र
जो कि सुरक्षित क्षेत्र है, वह इसलिए कि ताकि वहां सुरक्षित क्षेत्र के कैंडिडेट जीतकर जब जाएंगे तो उस तबके के लोगों का कल्याण होगा जिसका संविधान में प्रावधान है। लेकिन दुर्भाग्य यह देख लीजिए कि उसी सुरक्षित क्षेत्र की जो विधायक हैं, जो इसलिए विधायक बन पाई क्योंकि वह सुरक्षित सीट था और सुरक्षित सीट पर उनको एक मौका मिला जिसमें जनता ने उन्हें जिताने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य देख लीजिए कि वही सुरक्षित लोगों का, यानी उसी कैटेगरी के लोगों का पासवान टोला जो उनके घर के पास है, जिसमें वो रहती हैं, वह भी एक पासवान टोला का बस्ती है, पासवान समाज के लोगों का वो बस्ती है, जहां पर उनके द्वारा ही कोई संज्ञान नहीं लिया गया। वार्ड पार्षद को तो छोड़ दीजिए, यहाँ के जो यहाँ के विधायक बोचहां, बगल में बोचहां विधानसभा क्षेत्र है जहाँ के विधायक का यह अस्थायी निवास है। अस्थायी निवास में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि चूंकि मेरे संज्ञान में जहां तक है कि इनके यहाँ आवास पे कई बड़े बड़े मंत्री कई बार आ चुके हैं, उसके बावजूद भी यहाँ की समस्याओं का निजात ये भी नहीं कर पाई पहल करके। ये कितना बड़ा चिंतनीय विषय है। हम अभी जानेंगे, और भी लोग हैं उनसे भी समझेंगे। क्या नाम है आपका? मुर्शिद। मुर्शिद जी, मुर्शिद जी आप बताइए आपका घर कहाँ हुआ? वार्ड 49 में मिठनपुरा न्यू कॉलोनी। मिठनपुरा न्यू कॉलोनी। न्यू कॉलोनी, जी। न्यू कॉलोनी में क्या क्या नया हुआ है इस साल? कुछ नहीं, पिछले 5 साल में कुछ नहीं कुछ हुआ। नहीं। यानी आपके कथनानुसार विकास क्या यहाँ भी काम चलौल ही हुआ है? कुछ पूर्ण नहीं सा? हुआ। और ऊपर से यहाँ से अपने विकास में इनका कुछ नहीं है। रेहाना खातून जिनके चलिए, सहयोग से हम मैं लोग को समझ बहुत रहा हूँ। ऐसा चीज। मैं समझ रहा हूँ, जरा मैं इनसे भी जानूं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम एमडी मुस्तफ़ा हुआ। एमडी मुस्तफा, कहाँ रहते हैं आप? मिठनपुरा न्यू कॉलोनी। न्यू कॉलोनी। आपके नजर में क्या लगता है पिछले 5 सालों में क्या सब हुआ? जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। कौन है आपके यहाँ वार्ड पार्षद अभी? हमारे नीलम गुप्ता है, नीलम गुप्ता जी। शंकर गुप्ता की पत्नी है। अच्छा, वो मतलब नीलम गुप्ता जी पार्षद हैं यहाँ जी। की, लेकिन उनके पति के ही पति- नाम से लोग जानते हैं जी उनको। जी जी। आप हमको ये बताइए कि आपके वार्ड में कितने स्कूल चलते हैं? सरकारी सरकारी स्कूल। स्कूल का जहाँ तक सवाल है तो 0/0 है। 0/0। ये बताइए कि एक इस क्षेत्र में कहीं पर एक रात्रि पाठशाला का भी कोई व्यवस्था किया गया था सरकार की ओर से? 2002 में रात्रि पाठशाला का व्यवस्था किया गया था, लेकिन माफिया द्वारा उस पर भी कब्जा हो गया। उस पर स्मैकर और शराब का अड्डा बन गया था, जिसको हमारे मोहल्ले की रेहाना खातून जी के सहयोग से उसको बना उना करके स्कूल में तब्दील कर दिया गया। उनके थ्रू लाइट, बिजली, पानी, यहाँ तक के टेबल, बेंच, बोर्ड सब लगा दिया गया है। अब आगे समाज के हाथ में है, अपने बच्चे को भेज कर करके पढ़ाई लिखाई करवाएं। यहाँ तक के उनका कहना है कि हम 2-4 गो मास्टर भी अगर चाहिए तो हम उपस्थित कर देंगे। ये बताइए कि ये रात्रि पाठशाला में कोई टीचर पहले नहीं आते थे? नहीं, पहले जो आते थे 2002 में वो रात्रि पाठशाला में, तो उसमें के कुछ टीचर दुनिया से रुखसत हो गए। कुछ टीचर लोग जो हैं जो वो बैठे हुए हैं, तो ये सरकार का जो योजना था ये बंद हो गया। अच्छा, ये योजना ही बंद हो ये गई। योजना ही बंद हो गया। तो इस जगह का अभी तत्काल क्या इस्तेमाल हो रहा है? अभी तत्काल में रेहाना जी के सहयोग से उसको स्मैकर का अड्डा खाली करा दिया गया और उसको बढ़िया से कहे कि बाहर से स्मैकर लोग आकर के यहाँ अड्डा जमाया करते थे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मुस्तफ़ा हुआ। मुस्तफा जी, देखिए ये स्मैकियरों की अड्डा की जो बात आ रही है, यह मुजफ्फरपुर के लिए एक अभिशाप समझिए बन चुका है। हर इलाके में कोई न कोई ऐसा अड्डा है जिस अड्डे पर स्मैकियरों, गजेड़ियों का जमावड़ा है, सीधा कह लीजिए कब्जा है। और उसके पीछे का जो मूल कारण है उसके बारे में हम जानेंगे मुस्तफा जी से। क्या कारण आपको लगता है कि वहां पर स्मैकियरों का अड्डा था? देखिए, इसमें मूल कारण है कि हमारे जो चाहे वो वर्तमान पार्षद हो या पूर्व पार्षद हो, ये लोग कभी भी समाज के ऐसे ऐसे बच्चे लोगों पर कभी शिकंजा कसने का काम नहीं किया जो बुराई के रास्ते में जा रहा है।
और इसी कारण से उसकी उपलब्धि और होती गई। बाहर से पक्की सराय, महराजी पोखर, अमर टाकीज, ये सब तरफ का मोहल्ला का लड़का लोग यहाँ आकर के बैठता है और हमारे माई स्थान को गंदा करता है, जिससे हमारे यहाँ के समाज के बच्चे लोगों का भी बुरा बदनाम होती है। यानी आप समझ सकते हैं कि बगल में माई स्थान है और उस जगह पर इतनी बड़ी झेलन स्मैकियरों और गजेरियों का झेल रहे हैं लोग, और जिसका मूल कारण जो मुस्तफ़ा जी ने बताया, उसका मूल कारण यह था कि वर्तमान जनप्रतिनिधि या पूर्व जनप्रतिनिधि, जिनका मूल दायित्व होता है कि समाज में जो गलत रास्ते पर जाते नजर आते हैं बच्चे, उनको संभालने का भी प्रयास जनप्रतिनिधियों को करना होता है, जिसमें वर्तमान और पूर्व पार्षद दोनों ही फेलियर रहे हैं, जैसा कि हमारे मुस्तफ़ा जी ने कहा। अभी हम जानेंगे, और भी लोग हैं यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? हम इधर का नहीं रहने वाला है। नाम क्या हुआ? अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब साहब, ये यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर आते जाते रहते हैं। और भी लोगों से जानेंगे हम। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रंजन कुमार हुआ। रंजन कुमार जी, कहाँ रहते हैं आप? सतपुरा धनका टोला में रहते हैं। मेरे पास रोड नाला कोई सुविधा नहीं है। सतपुरा जी। कौन सी वार्ड में पड़ता है वो? वार्ड नंबर 33 में है। वार्ड नंबर 33। देखिए, ये हमारे क्या रंजन कुमार नाम बताया ना, रंजन कुमार जी जो वार्ड नंबर 33 में सतपुरा में रहते हैं। कितने साल से वहाँ रह रहे हैं आप? वहाँ लगभग बचपन से रह रहे हैं। बचपन से रह रहे हैं। और आज स्थिति, आज के इस ग्राउंड रिपोर्टिंग जो चल रही है कि विकास हुआ है काम चलौल, तो निगम चुनाव में होगा धमचौल, ऐसी इस कार्यक्रम में ये शिरकत करते हुए आज लगभग इनकी उम्र आप अंदाज कर सकते हैं दर्शकगण कि लगभग 35 के आसपास पहुंच चुके होंगे। और स्थिति यह है कि इनके घर के आसपास आज भी नाला और सड़क कोई नदारत है। नगर विधायक भी देखने नहीं जाता है, न वार्ड पार्षद कोई झांकने भी नहीं जाता है उधर। कौन है आपके यहाँ पार्षद? मोहम्मद अब्दुल्ला पूर्व पार्षद है, अभी भी पार्षद है। मोहम्मद अब्दुल्ला पूर्व पार्षद, और अभी भी पार्षद। और हमको लगता है कि 2-3 टर्म से हैं वो, और अस्थायी समिति के मेंबर भी कभी बने हैं वो। और एक पहचान रखने वाले व्यक्ति, एक शख्सियत जो कि निगम सरकार को हिलाने गिराने बनाने में एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं, उनके क्षेत्र का यह मामला है कि उनके क्षेत्र में 35 साल से ये शख्स रह रहे हैं, लेकिन इनके घर के आसपास में आज तक न नाला बन पाया है, न सड़क बन पाया है, बिजली की भी व्यवस्था नहीं हो पाई है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ नहीं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? अरे आप देखिए, ये समोसा खाते हुए बताएंगे कि समोसे में कितना आनंद मिलता है। नाम बताइए। अरे बाद में क्या बताना है। गुड्डू भाई हैं, ये गुड्डू भाई हैं, बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, लेकिन इनको मैं बता दूं कि जहां जहां विकास हुआ है काम चलौल, वहां वहां चुनाव में होगा धमचौल। ये कार्यक्रम का नाम है। और अगर आपको लगता है कि यह जो नाम है कार्यक्रम का वास्तविक में सही है या गलत है, दोनों स्थिति में आप बताएं कि क्या यह कार्यक्रम सही है या गलत है? सही है। एकदम सही है। सही है। कैसे लगता है कि सही है? कैसे लगता है कि सही है? विकास हुआ है काम चलौल, मतलब कौन सा विकास को आप समझ रहे हैं कि काम चलौल हुआ है? थोड़ा बहुत विकास अभी हुआ है, रोड नाली का काम अभी हो रहा है। शायद वो प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटी के ये से हुआ है। लोकल नेता तो इस काम कुछ नहीं कराए अभी। सोचिए, लोकल नेतागण कुछ नहीं कराए हैं, ये स्मार्ट सिटी के नाम पर कुछ हो गया है। कुछ हो गया है, जहां स्मार्ट सिटी के नाम पर 1600 करोड़ रुपया मुजफ्फरपुर के लिए आ चुका है। 1600 करोड़ रुपया के लगभग मुजफ्फरपुर में आ चुका है। और ऐसे स्थिति में यदि विकास कुछ कुछ दिख रहा है, तो सीधा बात लग रही है कि विकास जो भी हो रहा है वो काम चलौल ही हो रहा है। ऐसे में भाई बताइए कि क्या लगता है कि इस बार निगम चुनाव में क्या धमचौल होगा? बिल्कुल होगा, 110% होगा। मतलब क्या लगता है कि विकास किस प्रकार से आपको लग रहा है कि काम चलौल हो रहा है? विकास के नाम पर तो कुछ नहीं है, सिर्फ नाम ही नाम है सबका। मतलब विकास में काम कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ नाम। ये आप समझिए कि विकास में काम खत्म है। यानी विकास जिस चिड़िया का नाम है, उस चिड़िया का सिर्फ विकास नाम है, लेकिन चिड़िया जैसा वो उड़ नहीं सकता है। इसका मतलब ही है कि जो लोगों ने उस विकास रूपी चिड़िया को
बांध कर रखा हुआ है, उन लोगों को इस बार की चुनाव में जनता पूर्णतः धमचौवल करने के लिए क्या तैयार है? बिल्कुल तैयार है, धमचौवल होगा, बिल्कुल होगा, हाथ को धो के। वाह, चलिए, यानी कि आपको समझ सकते हैं कि वार्ड 49 के इस मिठनपुरा के क्षेत्र में जहां पे आज हम सब ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे हैं, यहां पे आपको स्पष्ट रूप से यह दिख रहा है कि यहां के लोगों का भी जो बयान आ रहा है, उस बयान से क्लियर हो रहा है कि जो बीएलसी न्यूज ने जो पहल किया है इस नगर निगम क्षेत्र के आगामी निगम चुनाव को लेकर, जिस चुनाव में एक लोगों को जागरूक करने के लिए जो कार्यक्रम हम सब ने लेकर आए हैं, जिसमें विकास हुआ है काम चलौवल, तो चुनाव में होगा धमचौवल। ऐसी कार्यक्रम को समर्थन देते हुए यहाँ के तमाम लोगों का बयान हमने आपको दिखाया। ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए साईं सेवादार अविनाश कुमार, और आपसे निवेदन है कि इस रिपोर्ट्स को आप जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ मैं साईं सेवादार अविनाश कुमार आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि यदि आपको लगता है कि आपके क्षेत्रों में भी पिछले 5 सालों में विकास हुआ है काम चलौवल, तो अगले चुनाव में होना है धमचौवल। अगर इस कार्यक्रम से हमें आप रूबरू कराना चाहते हैं, अपने क्षेत्र में बुलाना चाहते हैं, तो हमें जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9931666580। हमारा मोबाइल नंबर है 9931666580। मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आपकी कोई भी समस्याएं हैं तो आप हमें उन समस्याओं से रूबरू जरूर से जरूर कराएं। मैं साईं सेवादार आपसे वादा करता हूं कि आपकी सेवादारी के लिए तत्पर होकर आपकी आवाज को अपनी आवाज के साथ बुलंद करते हुए उन आला अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करूंगा जहां से आपकी समस्याओं का निदान होगा। ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए साईं सेवादार अविनाश कुमार, बीएलसी न्यूज मुजफ्फरपुर।